अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एक ऐड आया है और उसमें पीएफ्स के कमीशन के सारे जॉब्स जो है ना उसकी अनाउंसमेंट हुई है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। सही है ना, परसों। तो उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जीडीपी और सब के लिए वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आप और से देखें। वीडियो के स्टार्ट में आपसे गुजारिश होती है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएँ। सही है, हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रिपरेशन वीडियोस बनाएं, एलिजिबिलिटी वाले और बाकी भी जितने भी आईसीएसबी प्रिपरेशन हैं एट्सेट्रा, इन सब के बारे में आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। सही है, तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जीडी पायलट एट्सेट्रा इन सब की सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगी तो ये पीडीएफ में आप देख लें। हियर इज़ अ कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस टू ज्वाइन पाकिस्तान एयर फोर्स एज ए जीडी पायलट, ग्राउंड ड्यूटी पायलट। सही, तो ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ऑफ पीएफ वेबसाइट। तो पीएफ वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से अप्लाई कर दें। अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो मैं वीडियो भी बनाऊँगा कि हाउ टू अप्लाई, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा इसी चैनल में। और मैं अगर फिर आपको मेथड आता है तो फिर आप मेथड आता है तो वीडियो के बगैर भी आप उसी लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये सेकंड नंबर आप देख लें, एवरी ईयर 2 इंडक्शंस अनाउंस, यानी जो जीडी 157 और 158 है ये 2024 में होगा। ये वाला जो है ना ये अप्रैल में, और जो 158 आएगा वो फिर अगस्त में आएगा। सही है, तो इसका मतलब ये है कि 2 बार एक साल में इसकी अनाउंसमेंट होती है। फर्स्ट इन फरवरी मार्च, लेकिन इस साल थोड़ा लेट हो गया, एंड सेकंड इन अगस्त सितंबर। सही है, तो 2 पॉइंट हो गई है। तीसरा आप देख लें, यू विल अपीयर इन इनिशियल टेस्ट एट पाकिस्तान एयर फोर्स। ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है। आपसे वो एक इनिशियल टेस्ट लेंगे, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन पीएफ का जो है ना और कमीशन का वो इंग्लिश का है। तो आपने इंग्लिश के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ये वाला पॉइंट आप देख ले। आफ्टर क्लियरिंग इनिशियल टेस्ट यू विल अंडरगो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका इनिशियल टेस्ट के पास होने के बाद होगा। सही है, आफ्टर दैट यू विल बी कॉल्ड फॉर फिज़िकल एग्जाम एट पीएफ सिलेक्शन सेंटर। फिर उसके बाद फिज़िकल एग्ज़ाम आपका होगा। सही है, इनिशियल मेडिकल के बाद फ़िज़िकल एग्ज़ाम भी होगा। उसमें रनअप होगा, चिन अप और पुशअप्स और ये सब ये होगा। सही है, फ़िज़िकल का ये आपको पता होगा। फिर उसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट लगेगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इनिशियल। फिर उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू होगा। इनिशियल इंटरव्यू के बारे में भी एक वीडियो मौजूद है पीएफ का, और दूसरा मैं कमीशन और आईसीएसबी वालों का बनाऊंगा, तो वो भी आप इसी चैनल से देख लें। और फिर उसके बाद फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप विल बी आईसीएसबी। फिर जो इंटरव्यू को भी पास कर दे तो फिर उसको उस बंदे को ये लोग आईसीएसबी के लिए कॉल करते हैं। सही है, आफ्टर आईसीएसबी रिकमेंडेशंस यू विल अंडरगो फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट। जब आप आईसीएसबी से रिकमेंड हो गए तो फिर कार्ड लेटर आएगा, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। सही है, एक फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा। सही है, फिर आफ्टर क्लियरिंग फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट यू विल अंडरगो फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन एट द नियर बाय सीएमएच हॉस्पिटल। फिर जब आप ये फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसी के बाद फिर आपका एक फाइनल मेडिकल होगा सीएमएच में। सही है, फिर ये जीडी पायलट कोर्स एलिजिबिलिटी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है तो अ कैंडिडेट हैव टू फुलफिल द बिलो मेंशन्ड। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लें। तो सबसे पहले इसमें एज आता है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए कि आप जीडी पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अ कैंडिडेट एज मस्ट बी 16 to 22 ईयर्स कैन अप्लाई फॉर द जीडीपी कोर्स 2024। तो ये सिर्फ एफएससी वालों के लिए। सही है, अगर आप बीएस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन है। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन है। सही है, ये नेशनलिटी आप देख लें, मेल एंड फीमेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सही है, फिर उसके बाद
तो उसमें ये बिल्कुल भी हाइट में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, सही है। एंड द वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, और फिर वो आपका वेट भी आपकी हाइट और आपकी बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू वो देखेंगे। वेट के लिए वो रिलैक्सेशन देते हैं, आपको 10 to 15 डेज़ देंगे कि आप इसमें अपना वेट लॉस करें, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद मैरिशियल स्टेटस है। ओनली अनमेरिड कैन अप्लाई फॉर GDP कोर्स 2024। तो शादीशुदा खसरात अप्लाई नहीं कर सकते, गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते, ठीक। फिर उसके बाद GDP में विजन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, द विजन ऑफ अ कैंडिडेट मस्ट हैव 6x6 इन ईच आई विदाउट ग्लासेस। तो जिसके ग्लासेस है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते, और जिसका जो है ना ये विजन 6x6 नहीं है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। वो अपना टाइम ज़ाया ना करे, वो यार डिफेंस के लिए अप्लाई कर दे, वो लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई कर दे, बाकी भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, ये सिर्फ GDP की बात हो रही। फिर GDP की ट्रेनिंग पीरियड ये 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट रिसालपुर असगर खान एकेडमी में इसकी जो है ट्रेनिंग होती है। फिर ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात है, तो कैंडिडेट्स का जो है ना एजुकेशन कितना होना चाहिए कि वो अप्लाई करे, सही। तो अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सही है। मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, मैथ्स और बायो, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके मार्क्स 60% होने चाहिए। FEC प्री इंजीनियरिंग ये बता दिया, FEC प्री मेडिकल ये भी, A लेवल विद सब्जेक्ट फिज़िक्स एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी ये भी कर सकते हैं। FEC या कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं। FEC विद फिज़िक्स and any other 2 subjects from maths, statistics, computer science and biology ये भी कर सकते हैं। ये लास्ट नंबर आप देख लें, विजन मस्ट बी 6x6 on each eye without glasses, ये वाला बहुत ज़रूरी है, सही। The candidate with eyesight other than 6x6 without glasses will be declared unfit in initial medical at PF information and selection center। तो ये मैंने बता दिया। तो ये सब ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया ये GD पायलट के लिए। तो ये वीडियो आप देख लें, फिर उसके बाद हम हाउ टू अप्लाई ये वाला और इसकी प्रिपरेशन ये इसके बारे में बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे, तो आप देखा करें, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।